संगीत रागी, एक तो देश की पार्लियामेंट को लेकर उनका कहना है पार्लियामेंट चलना नहीं है। वो कह रहे हैं कि काम नीचे खोखला है, सिर्फ इमारत बुलंद कर देने से क्या होगा। दूसरी तरफ अगर गहलोत साहब ये खालिस्तान और हिंदू राष्ट्र को जोड़ रहे, कह रहे जितना वो गलत है उतना ही ये भी गलत है। क्या गलत कह रहे हैं? मैं यहीं से पहले से शुरू करना चाहता हूँ। मुझे पता था आपको यही लपकिएगा। नहीं, देखिए, संघ कभी नहीं ये कहता है, कहीं नहीं ये आप लिखा हुआ पाएंगे कि इस राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बनाना है। संघ का लाइन है, यह राष्ट्र हिंदू राष्ट्र है क्योंकि इस राष्ट्र की प्रकृति हिंदू है। इस राष्ट्र की प्रकृति इसलिए हिंदू है। संविधान क्या कहता है? प्लीज मुझे बोल लेने दीजिए। सवाल तो पूछने दीजिएगा। नहीं, संविधान क्या बोलता है? संघ क्या कहते हो तो समझ में आ गया। आप सुन तो लीजिए, आप संघ पर आपने सवाल किया तो हम संघ का ही उत्तर देंगे ना। इसी देश का हम आपको बताएंगे, वो भी मैं जानना चाहता हूं। अरे भाई, आप हमको बोल तो लेने दीजिए। आप हमसे क्यों अपना गुस्सा निकालते हैं? अनुराग भदौरिया का गुस्सा कहाँ गए बीच में यार? अरे मैं पूछ रहा हूँ, देखिए, मैं ये मानता हूं, बहुत गंभीरता से कहता हूं कि अखिलेश यादव के बाद सबसे बड़े नेता समाजवादी पार्टी के अनुराग भदौरिया ही हैं। और अखिलेश यादव को तो लोग लखनऊ में सुनता है। अखिलेश यादव को तो लोग लखनऊ तक सुनता है, इनको पूरा देश सुनता है। अरे भैया सुनो मेरी बात, सुनो। आगे जवाब मांग रहे, वो जवाब दे दो। अभी इधर की बातें करके आप लपेटो मत। देखिए, उमेश पाल की उन्होंने बात की थी। हाँ, हत्या कब हुई? उमेश पाल की हत्या तब हुई। हत्या कब हुई? आप कुछ अंजना जी पूछे हत्या कब हुई? आप नहीं पूछेंगे। आप पूछे हत्या कब हुई? आप पूछे हत्या कब हुई? बस इतना पूछ लीजिए, हत्या कब हुई? हत्या निवेदन है, निवेदन है, हत्या कब हुई? निवेदन है, हत्या कब हुई? नहीं, अंजना जी निवेदन है, आपने बहुत मुझसे। अरे भाई साहब, योगी आदित्यनाथ की सरकार में हुई, वो सबको पता है। हत्या हुई ना, लेकिन आप सवाल के जवाब से भाग रहे हैं ना। बोलेंगे इसके मतलब वो सुरक्षित था इतने दिनों तक, इनकी सरकार में असुरक्षित हो गया। क्यों भाई, इसका जवाब नहीं है? भाग आप रहे सर, आज क्यों भाग रहा हूँ? मैं तो जवाब पूछ रहा हूँ कि मुस्लिम बहुल इलाके से हिंदू पर्व त्योहार का जुलूस नहीं निकालने दिया जाएगा, और यदि निकाला जाएगा तो हिंसा होगी। भड़काने का काम कर रहे हैं, इसका मतलब। दूसरी बात, आज तक के चैनल पर आप मुझे बोलने दीजिए। क्या बोल रहे हैं? बड़ौदा, भिवंडी, बड़ौदा, तो दीजिए। वहाँ आग भड़क रही है और ये यहाँ पर आग लगा रहे हैं। आप हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, आपको कैसे पता चल गया भाई पत्थर किसने फेंका? रुक जाइए ना थोड़ा सा। आप थोड़ा मुझे बोलने देंगी या नहीं? हाँ, लेकिन आपको सोच समझ के बोलना होगा सर। सोच समझ कर बोलिए। ये आज तक है, मैं सोच आज तक है, भड़क से बोलना होगा। करने में लगे हुए। हावड़ा में दंगा कहाँ हुआ बता सकती हैं आप? हावड़ा में दंगे कहाँ हुए हैं? आप बताइए वडोदरा में कहाँ पर हुआ है? पूछना चाहता हूँ, क्या आपकी सरकार बताइए किस आधार पर होता? इधर से मत जाना, उधर से मत जाना। इनको बोल ठीक है, जवाब दीजिएगा। प्लीज समझिए बात को, थोड़ा सा समझ के बोलिए। आप बोलिए, लेकिन जब तक पत्थर मारने वालों की तस्दीक पुलिस की तरफ से नहीं हो जाए, आप किसी समुदाय पर नहीं उंगली उठा सकते। प्लीज इंतजार कीजिए, प्लीज सर, प्लीज बात बोल लेने दीजिए। क्या आपको हावड़ा कह सकते हैं? नहीं, क्या आपको हावड़ा में नमाज के बाद पत्थर चलाते हुए आपको आदमी नहीं दिख रहे हैं? आप चाहते हैं कि गूंगे बन करके हम चुप रहे और हम बोले नहीं? पहले श्रीनगर में भी होता, श्रीनगर में भी ऐसे ही होता था। और बचपन से सुनते रहता था कि बड़ौदा में दंगे हो गए, भिवंडी में दंगे हो गए, बिहार के नवादा में दंगे हो गए, बिहार शरीफ में दंगे हो गए। वो कौन से इलाके हैं जहां पर दंगे होते हैं? आप बता सकते हैं? इस देश की पीढ़ी को जानने का पूरा हक है। यह ममता बनर्जी ने कहा कि वो इलाका है, रमजान के दिन मुसलमान गलत है, हम नहीं करते हैं। तो आज जो कर रहे थे वो सारे मुसलमान नहीं थे, रामनवमी में हिंदू गलत करते और रामनवमी में हिंदू गलत करते हैं। दूसरी बात, संसद किसी तानाशाह की विरासत नहीं होती है। संसद लोकतंत्र का मंदिर होता है। जब राज परिवार के लोग सत्ता संस्थान पर बैठे हुए थे, जब मुलायम सिंह यादव के बहू, पोते, पोतियां और सारे एक परिवार के लोग कब्जा करके संसद में बैठे होते हैं, वो लोकतंत्र का मंदिर नहीं होता है। और नरेंद्र मोदी ने लोकतंत्र और भारत के लोकतंत्र और राजनीतिक तंत्र की नई परिभाषा शुरू की है। पहले यही कहा जाता था कि देश, हमारा लोकतंत्र बहुत बड़ा लोकतंत्र है, यानी हम जनसंख्या में बड़े हैं। मैं उस कमेटी के साथ मुझे काम करने का सौभाग्य मिला है, पार्लियामेंट की कमेटी। व्यक्तिगत हमला है,
ये बताती है कि हाउ इंडिया इज ए मदर ऑफ डेमोक्रेसी, जिसकी बात ये कहते थे मैग्ना कार्टा, वहीं से होता था कि लोकतंत्र का पुराना मंदिर, पूरी दुनिया में लोकतंत्र वहीं से गया है। अरे डॉक्टर अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अपने अंतिम भाषण में कहा है कि हम लोग लोकतंत्र के मदर हैं। हम लोगों के यहां सभा और समितियां हुआ करती थी, 11वीं सेंचुरी के अंदर इलेक्टेड लोग हुआ करते थे, कैसे न्यायालय चलेगा इसकी पूरी व्यवस्था हुआ करती थी। ये सारे डॉक्यूमेंट हम लोग दे। एक मिनट, उसी संविधान पर जब मैंने प्रश्न किया कि हिंदू राष्ट्र को लेकर संविधान में क्या लिखा है, तो आप चुप हो गए। बोलने दीजिए ना, आपका सवाल उल्टा था। क्या सवाल उल्टा था? कोई सवाल उल्टा नहीं था, जवाब दीजिए। आप जवाब देने आए हैं, हमको बोलने नहीं दे रही हैं, आप बोलने दे रहे हैं। बोलिए, 10 मिनट बोल लिया, सुन लीजिए। लोकतंत्र का हम कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक पुराना लोकतंत्र नहीं है और सिर्फ एक बड़ा लोकतंत्र नहीं है। सवाल के लिए कौन हाथ? ये तीन लोग इधर अंजना जी, ये सबसे मैच्योर लोकतंत्र है। आपने देखा कि अमेरिका के अंदर प्रेसिडेंट के चुनाव के बाद ट्रांसफर ऑफ पावर में क्या व्हाइट हाउस के सामने हुआ, ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ इस प्रकार की कोई नहीं। श्रीमती गांधी भी जब हार गई हो गया तो उन्होंने अपना सत्ता का ट्रांसफर हुआ। एक 1975 के पहले 1975 को अपवाद छोड़ दें तो इस देश में लोकतंत्र जीवित रहे हैं।